जिले में प्रदेश सरकार की महती योजनाएं ला रही रंग। जिले की हजारों महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। स्वामी आत्मानंद योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं हो रही सशक्त। प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतरीन काम कर रही है और आज जिले की हजारों महिलाएं इससे आजीविका कमा रही है, जिसमें गौठान में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को जिला प्रशासन का इतना साथ मिल रहा कि ये महिलाएं आज स्वराज योजना के अंतर्गत बंजर पड़ी जमीनों को उपजाऊ बना रही है। साथ ही साथ आजीविका के एक से बढ़कर एक उपाय भी इन्हें मिल रहा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन, उन्नत बीज प्रशिक्षण से लेकर देख रेख और खाद भी इन्हें मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। जहां ये महिलाएं आत्मनिर्भर होकर गौठानों में केवल वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं बना रही, बल्कि बकरी पालन, मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन का कार्य भी गौठान के माध्यम से कर रही हैं। जिले में 5 ऐसे गौठान हैं जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 20-20 हजार प्रोत्साहन के तौर पर दिए गए हैं, जिसमें ये महिलाएं उसी पैसे से नए व्यवसाय की शुरुआत कर दोगुना मुनाफा कमा रही। प्रदेश नेतृत्व और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन का नतीजा है जो आज हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। आत्मा योजना के तहत हम लोगों को प्रशिक्षण मिला सर, और उसके आत्मा योजना के तरफ से हम लोगों को हमारे समूह को 20,000 की राशि मिली है सर। का नाम है हंचलपुर और हम लोग वर्मी खाद उत्पादन से जुड़े हैं, जिसमें हम लोग 2019 से जुड़े हैं और कृषक अभिरुचि समूह द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग वर्मी खाद उत्पादन कर रहे हैं। वर्मी खाद से हम लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हमारे गांव में जो खेती है, जो रासायनिक खाद से ना हम लोगों को हमारे खेत का जो मिट्टी था वो खराब हो चुका था, तो हम लोग ना रासायनिक जैविक खाद डालकर अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने की और जो सूक्ष्म जीवाणु है उसको जीवित रखने के लिए हमारे खेत में जैसे हम लोगों को जैविक चावल भी ज़रूरत है और जैविक रासायनिक से हम लोगों को बहुत क्या बोलते हैं बीमारी भी फैल रहा था। जैविक से हम लोग उस खेती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे समूह का नाम है महामाया महिला कृषक अभिरुचि समूह, जिसमें मैं सचिव के रूप में कार्य कर रही हूँ। और हमारे आत्मा योजना के अंतर्गत हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है वर्मी खाद का, जिससे हम लोग 2019 में जुड़ करना आज तक हम लोग 450 कुंटल वर्मी खाद उत्पादन कर चुके हैं, जिसकी राशि है 3 लाख रुपए। और हम लोग ना केचुआ भी उत्पादन करते हैं, केचुआ भी हम लोग 25 कुंटल केचुआ बेच चुके हैं, उसकी राशि है 5,09,000 रुपये। हम लोग अभी जिमीकंद और हल्दी भी लगाना चाह रहे हैं और हम लोग गौधन न्याय योजना के अंतर्गत जुड़ करना हम लोग आगे आए। हम लोगों को महीने की आय 2 से 2,500 रुपये आय हो जाती है हम लोगों की महीने। और ना हम लोग सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जैसे हम लोग खुद की अगर गोबर खरीदी करके ना खुद अगर खाद उत्पादन करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को ना स्वयं की गोबर स्वयं खरीद कर अगर गोबर हम लोग डालते ना तो इससे हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। और इसमें आप खरीद कर सरकार आप अगर खरीद कर दे रहे हैं तो उससे हम लोगों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 रुपये 27 पैसा ही मिल रहा है, जिससे हम लोगों को और भी खर्च करना पड़ता है उसमें, तो उस खर्च का भी वाहन हम ही लोगों को करना पड़ता है। जिले में आत्मा योजना अंतर्गत बेस्ट काम करने वाले अपने SHG समूह दीदी बहनों को 5 समूह को पैसा दिया गया है 20-20 हज़ार रुपये का। तो इसमें फर्स्ट अपना गातापार है ना, गातापार को 20,000 रुपये। उस 20,000 रुपये में नहीं समूह ने अपना कुछ पैसा मिला के बकरी पालन शुरू किया है। 20,000 पैसों को इन्होंने अपना बांटा नहीं और किसी दूसरे काम में नहीं लगाया, उससे बकरी पालन इन्होंने चालू किया है। बहुत खुशी की बात है। और दूसरा अपना अंचलपुर को मिला है, अंचलपुर को 20,000 रुपये मिला है और ये भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और इस समय जो बरसात चालू हो रही है इन गौठानों में
कलेक्टर साहब द्वारा हम लोगों को 11 गोठान आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए एग्रीकल्चर का। हम लोग उसमें कई गतिविधियां कर रहे हैं। अभी हम लोग जिमी कांदा लगवाएंगे, निःशुल्क इनको जिमी कांदा बीज दे रहे हैं, निःशुल्क इनको हल्दी बीज दे रहे हैं। इसके अलावा अरहर है और आपका मूंग है, उड़द इंटरक्रॉपिंग है ना, जिससे इनको 2-3 महीने के बाद शुद्ध आय प्राप्त हो सके। इसके अलावा हम 10-10, 5-5 पौधे नारियल के भी आपके गोठान में हम लगाने जा रहे हैं, वो भी आत्मा योजना के अंतर्गत। सर नारियल ये तो ये आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक किसान हैं यहाँ कुटिया जी, साहू जी हैं, हम लोग उसमें मंगाते कलेक्टर साहब में होता है, तो बहुत उत्पादन है। और जो इसमें रिसर्च हो रहा है अपना कोंडा गांव में क्या है, एक शॉर्ट वेराइटी है, 5 साल में आपका नारियल उत्पादन होने लगता है। और जो अपना देसी है वो 7-8 साल लगता है। कुछ हाइब्रिड भी अभी लोगों ने उस पर रिसर्च चल रहा है, तो हम लोग वही वाले जो पौधे 5 साल में। इसमें क्या है, सरकार की योजना है कि आत्मनिर्भर बने, है ना, सरकार से अब गोबर नहीं खरीदे। जैसे हमारा गातापार है, हंचलपुर है और हमारी 41 गोठान है जो हम लोग स्वावलंबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हम नहीं खरीदेंगे, हम खुद खरीदेंगे, हमारे पास पैसा है। तो प्राय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, केवल वर्मी कंपोस्ट खाद और केंचुआ उत्पादन के अलावा कई और काम कर रहे हैं लोग। जैसे वर्मी वास बनाना है, झूमर बनाना है, कुछ से साबुन बना रहे हैं समूह, और कुछ से सिंगाड़ा भी लगाए थे। सिंगाड़ा भी बहुत अच्छी इनको भी है, तो इस साल उसमें सिंगाड़ा को भी हम लोग इंक्लूड किए। इसके अलावा कुछ समूह जो अपना मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम लोग दे रहे हैं सहयोग। और वन राजा 1-2 गोठानों में वन राजा मुर्गी पालन का उत्पादन भी हम इसमें ऐड किए। इसके अलावा बकरी पालन भी है। कुछ यहाँ गोठानों में तालाब हैं जहाँ हमारे पास 12 मासी पानी है, तो वहाँ मछली पालन के भी हम लोग इसका भी